अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 10 दिनों में आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आटे का मतलब फ़ी किलो थैला जो है वो 2300 से 2400 या 2500 तक में मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि पहले कुछ अल्लाह के अज़ाब से हम मर रहे हैं। हमारे इलाके में सलाब ज़िला बावल नगर से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे इलाके सारा डूब गया। सारा डूब गया। आप यकीन माने फसलें क्या, इतनी फसलें तबाह हो गई है, खाने के लिए आटा नहीं है घर में। और अभी महंगाई इतनी हो गई, आटा महंगा हो गया है। तो आप बताएं, कुछ अल्लाह की मार से हम मर रहे हैं और कुछ हुकूमत की मार से मर रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ से खाएँगे? अभी तो इनका ये चाहिए ना कि आटा मज़ीद सस्ता करे। आटे के अलावा जितनी चीज़ें हैं ना खाने पीने की, ख़ास तौर से वो सब सस्ती करनी चाहिए और ये मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हमने देखा था कि किसान भी कुछ हमें खुश नहीं दिखाई दिया क्योंकि अच्छा रेट उसको भी नहीं दिया गंदम का। मैं बताता हूँ आपको, मेरी तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन है गांव में और जो सारी डूब गई है। ठीक है, और कौन सी इतना फसल लगी? इस बार मूंजी की फसल लगे, चावल की। हाँ जी, चावल की। तबाह हो गया है। मतलब आने वाले वक्त में हमें चावल भी महंगे मिलेंगे। आपको इतने महंगे मिलेंगे कि आपकी सोच। अभी ये आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इनको चाहिए कि हमारे घरों में जाकर देखें कितनी महंगाई है। खाने का यकीन माने कुछ भी नहीं है। और ये लाहौर किसी का रिक्शा आकर चला रहा हूँ सिर्फ महंगाई की वजह। और अभी यहाँ इतनी महंगाई हो गई है, सारा दिन ये दिहाड़ी पे रिक्शा लिया है, मालिक को दिहाड़ी देंगे नहीं देते दिहाड़ी। जी। इसकी 700 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं 700 मालिक को दूंगा, इसकी गैस निकालूंगा, पेट्रोल निकालूंगा, और शाम को आटे के लिए जितना आटा महंगा हो गया है तो मैं शाम को क्या लेगा? गैस पे पेट्रोल पे? ये पेट्रोल पे है। पेट्रोल पे करवा लिए कन्वर्ट, पहले गैस पे? जी नहीं, ये पहले से शुरू से पेट्रोल पे है जी। कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुतालबा गवर्नमेंट? मुतालबा तो क्या हम कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अर्ज ही कर सकते हैं हुकूमत से कि प्लीज़ हमारे साथ कुछ तो इंसाफ करे, हम पे कुछ तो रहम खाएं कि हमको थोड़ा सा रिलीफ दे दें। आटा जो था जहाँ पे था वहीं पे रहने दें। और चीनी वगैरह वो आप देख लें 200 रुपये किलो मिल रही है। ठीक है, 173 खाली इन्होंने 175 खाली लिख के लगाया हुआ, सबने दे कोई नहीं रहा। दे कोई नहीं रहा, 200 ही दे रहे हैं। ठीक है, और मैं तो यह कहूँगा, मिन्नत के साथ कहूँगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा हुकूमत से कि हमारे साथ कुछ इंसाफ करें, इतना हमारे ऊपर पहाड़ जुल्म ना डाएँ। शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल? ठीक शुक्र है। काम की सुनाए, कैसे चल रहा है? बस काम बिल्कुल स्लो हो गया, कुछ नहीं। क्यों स्लो क्यों चल रहा अब आया ना, बिल्कुल यकीन करो कुछ नहीं है। ऐसे नहीं वेले बैठे हैं जैसी कोई नहीं काम करेगा बिल्कुल। है? फिर से आपने अपना सामान बाहर रख लिया है, अभी कॉर्पोरेशन वाले आ जाएंगे सामान। 2 बारी हमारा सामान खड़े वापस नहीं देता। 30 क्या क्या लेके गए? पतीला ले गए, कूलर ले गए, एक ऐसा सैट ले गए, नहीं देता वापस। आप गए भी नहीं लेने? ਗਏ ਸੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਮਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ नहीं गया। अंकल हमने देखे जब से सैलाब आया, ये ऐसी सैलाबी सिचुएशन बनी है, 10 दिन से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आप बताएं क्या कीमतें मिल रही हैं आपके इलाके से आटे की? ना रेट हो गया दोनों आगे 600 का तोड़ा सी 1050 का हो गया। जेड़ा 20 किलो का आटा 2300 रुपये मिल रहा है। देते को नहीं, कहते है ही नहीं हमारे पास आटा नहीं अब है। आटा भी नहीं है, पहले तो चीनी नहीं मिल रही। पहले को चीनी नहीं मिलती, हूँ आटा नहीं पूछो तो आटा भी कोई नहीं कहते पे। अब हमने देखा सैलाब आया है, काफ़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ख़ास तौर पे लोगों ने कहा कि हमारी मुंजी की फसल लगी हुई थी, भाई चावल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जब चावल की ज़रूरत पड़ेगी, जब अगली फसल तैयार ही नहीं हुई है, तो अब मज़ीद अब चावल भी गायब हो जाएंगे या वो भी महंगे हो गए आ बाजी, होने कितने हो गए आ। 400 रुपये किलो चावल मिलते पे है, जेडे 280 रुपये किलो मिलते सी। हाँ है ही नहीं बस चावल, 400 रुपये किलो करते हैं। जेडे महल्ले जो लैके जाने 280 रुपये, उसका 400 रुपये रेट हो गया। तो एक तरफ तो मतलब ये दावे कर रही है गवर्नमेंट कि हम सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं साथ साथ। हम तो नहीं, हम तो देख रहे हैं कहीं हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा और कहीं भी मदद नज़र नहीं आ रही है, उल्टा चीज़ें महंगी कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो गई है। गल है इतने कोई बाल्टन जाता या कोई सामान लाया ना मेरे पे, ऐ भी नहीं लगन देंगे। ऐ भी बताएं क्या रवैया होता है जब आप चीज़ें उठाने आते हैं या आपको कहने आते हैं कि सामान अंदर नहीं नहीं कहते ही नहीं कि चुक के बस सुट देंगे, बस कहना गुना कोई नहीं किसी खराब हो चीज़ें चाहे नहीं है, बस सुटना लाई बस देंगे ही है। बस लैन जो कहते है ही नहीं सामान, तुम्हारा इतने है ही नहीं सामान। आगे कहते तो इतने है ही कोई नहीं सामान। कहाँ जाता है वो सारा सामान? टाउन हॉल ले जाता है। पता नहीं इतों कहते टाउन हाल चल गया, टाउन हाल जाने कहना साढ़े को इतने है ही नहीं गा। वो कहते बकरम मंडी चल गया, सानू दस ही कोई नहीं। यकीन कर 2 बारी सामान खड़े हैं, 2 बारी नहीं दे रहा सामान, कहते है ही नहीं बड़ी। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया।